हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये ना शाम का टाइम था, तो शाम को मैं लगा रही थी झाड़ू। तो ज़्यादातर मेरा जो भी काम होता है वो हॉल में ही होता है, रूम में मैं नहीं आती हूँ। झाड़ू वगैरह हुआ तो ही मैं आती हूँ रूम में, या कपड़े वगैरह लेने रहते हैं तो। अदरवाइज़ खाना पीना, रहना सोना सब हॉल में ही होता है। और ये अयांश ने पहले का कुछ रखा था, लेकिन वो फेंकने के लिए ही था, है ना। तो कुछ थी, मुझे ध्यान में नहीं, ऐसे ही कुछ था पैकेट में, तो मैं फेंकने वाली थी, लेकिन अयांश निकाल ले आया और इधर ही फैला दिया, पूरा कचड़ा कर दिया। तो मैंने कहा ला झाड़ू लगा लेते हैं। और झाड़ू लगाने के बाद इसने सारे टॉय वॉय सब फेंक देता है। और तभी मैं ये, पहली बात तो अयांश के पास ज़्यादा टॉय है नहीं, लेकिन इतनी शैतानी करता है ना, इतनी शैतानी करता है, इतनी की ना उसने आज, वो मैं एंड में बताऊंगी आपको, मतलब बने रहिए आप। और इतनी शैतानी करता है कि भगवान ही बचाए इसको। तो मैंने ये सारे, इसके पहली बात इस पर टॉय नहीं है, दो चार हैं, लेकिन ये टॉय से खेलता ही नहीं है कभी। और कभी कभार निकाल के दे दो तो ये फेंकता है। फिर बॉल वगैरह तो खेल लेता है अपने पापा के साथ में, लेकिन टॉय नहीं खेलता, क्योंकि ना उसके साथ खेलने के लिए कोई हुआ ना तो फिर वो खेलता है, अदरवाइज़ नहीं खेलता है। तो मैंने ये झाड़ू लगा लिया और अब मैं करूँगी काम। रख क्या झाड़ू, अच्छे से। ये उठाओ कचरा, ये उठाओ। बाहर फेंको चल के। चलो, अयांश को मैंने बोला झाड़ू रखने के लिए, काम कर देता है, छोटा मोटा काम कर देता है। अगर कुछ लेना रहता है, मंगाना रहता है तो ले आता है, ला के दे देता है। और फिर मैं ये शाम के लिए दाल बना रही थी, क्योंकि दाल चावल बहुत दिनों से खाए नहीं मैंने, मतलब 3-4 दिन हो गए, तो इसलिए मेरा मन हो रहा था दाल चावल खाने का। तो दाल साफ़ ही है, क्योंकि मॉल से लेके आते हैं तो ज़्यादा कचड़ा वचड़ा नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता बीनने के लिए। और हम उतनी ही लेके आते हैं जितनी हम एक महीने में खर्च कर सकें। तो 2-3 किलो दाल मेरी हो जाती है, 2 किलो 2.5 किलो हो जाती है, क्योंकि दाल हर तीसरे या चौथे दिन हम बनाते हैं। और क्योंकि चावल ना दाल के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो इधर मैंने कुकर लगा दिया, और कुकर लगाने के बाद अब मैं कर लूँगी इधर दूध की तैयारी, क्योंकि दूध सुबह आता है। इधर नमक ख़त्म हो गया था तो मैंने कहा लो नमक भी भर के रख दूँ, क्योंकि थोड़ा बचा था, तो मैंने कहा पहले पूरा हो जाएगा ख़त्म, उसके बाद ही डालेंगे इसमें। और डिब्बा मैंने इसलिए नहीं धुला अभी, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो सीढ़न बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से मैंने नहीं धुलाई इसको। नहीं तो मैं कुछ भी चीज़ अगर ख़त्म हो जाती तो मैं उसको धुल के सुखा के अच्छे से तब करती हूँ। तो ये मैंने अभी नमक भर दिया इसमें। और दूध तो सुबह ही आ जाता है, बट शाम को मैंने गर्म किया, क्योंकि दूध अब अयांश बहुत कम पीने लगा है, खाना भी नहीं खाता है, लेकिन खेल में ज़्यादा रहता है ना, तो इस वजह से। तो ये इतना दूध बच गया, तो मैंने कहा लाओ इसको भगोने को धुल दूँ जल्दी से। और ये मैंने धुल के अब मैं इसमें ये पैकेट वाला गर्म कर लूँगी। पैकेट वाला नहीं है, लेकिन लेके तो आता है, दूध वाला ही भैया जो हैं वो देने आते हैं। पैकेट वाला हमें अच्छा नहीं लगता है इस वजह से, क्योंकि उसमें मलाई वगैरह कुछ पड़ती नहीं है, और उसकी सारी मलाई जो रहती है ना, उसको सारा कुछ निकाल लेते हैं, है ना, उसके बाद देते हैं। तो विदाउट मलाई वगैरह तो अच्छा भी नहीं लगता है मुझे, तो इसलिए हम ये वाला दूध यूज़ करते हैं। और ये हम अभी इसको छान लेंगे। पहले हम नहीं छानते थे, तो एक बार शायद से कुछ इसमें निकल आया था, कुछ ऐसा ही था, जैसे भिनका वगैरह नहीं होते हैं, भिनका वगैरह, तो ऐसे निकल आया था, फिर हम छानने लग गए। लेकिन ये जो छानने वाली है ना, ये छोटी है, थोड़ी सी चाय की है, तो इस वजह से अब हम सोच रहे हैं बड़ी ले आएँ। और तो तब भी फैल गया थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा पता चल जाता है कि कहीं कुछ है तो नहीं इसमें, लेकिन थोड़ा सा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने उसको बोल दिया था, तो फिर से वो बोलने लगा कि छलनी वगैरह उसकी अच्छी नहीं थी, अभी चेंज कर दी है। और इसको अब हम गर्म करने के लिए रख देंगे कुकर में।
सीटी आने वाली है। तो मैं अयांश को बुला रही थी, अयांश बोल रहा था मुझे भी बैठना है, तो मैं बोल रही थी इसको बैठ जाओ बच्चा। और ये मैं कट कर रही थी प्याज वगैरह, प्याज हरी मिर्ची। कुशबा जी आ गए थे तो अयांश पापा से ही अपनी बात कर रहा था कि पानी दे दो, कहीं कुछ दे दो। तो ये मैं प्याज वगैरह कट कर लूँगी, अच्छे से तड़का लगाती हूँ ना तभी दाल अच्छी लगती है। तो उसके बाद पता है कुशबा जी गए थे सब्जी लेने, और इस बच्चे ने मुझे इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया। इतना मासूम लगता है ना, बहुत सारे लोग बोलते बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। इसका क्या हुआ, इसके पापा चले गए तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा कुरकुरा दे देना लाके, लेकिन उनको ध्यान नहीं रहा, वो निकल गए सब्जी लेने के लिए। अब भाई साहब ने इतना गदर मचा दिया, इतना गदर मचा दिया, देख रहे हो। अभी आया बोल रहा है वीडियो बंद करता हूँ मैं, तो मैं इसको मना कर रही थी। मैं बोल रही थी इधर ही बैठो बच्चा। और फिर ये कुछ वजह से मैं सामान वगैरह मांग रही थी, मैंने कहा मिर्ची वगैरह दे दो मुझे, तो मैं जल्दी से कट कर लूँगी। और पता है इसने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि जब आप देखोगे ना, इसने पूरे अलमारी के कपड़े निकाल दिए। और ये कुछ ही दिनों से हो रहा है, मतलब 1 वीक से ऐसा हो रहा है कि अगर इसके मन की ना करो ना, तो ये रूम में जाता है और अलमारी खोल के सारे कपड़े फैला देता है। तो पिट भी जाता है और फिर से वो रिपीट करता है। तो बोल रहा था वीडियो वीडियो, तो मैंने कहा हाँ। और आप आगे एंजॉय करेंगे, इसकी गुस्सा देखेंगे कि कितनी गुस्सा है इसको। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा ये बच्चा क्यूट है या फिर। तो गाइज मैं एक करामात दिखाती हूँ इसकी। ये है अयांश, और अयांश को बिस्किट चाहिए था और कुरकुरा चाहिए था। बिस्किट तो रखा था लेकिन इसको कुरकुरा चाहिए था। तो हमने कहा कि चलो पूजा कर लेते हैं फिर चलेंगे अपन नीचे। तो इसने इतना हंगामा कर दिया, इस लड़के ने इतना हंगामा कर दिया। अंदर आया रूम में, पूरी अलमारी खोल दी और सारे कपड़े फैला दिए इसने। सारे कपड़े पूरी अलमारी का वो गिरा दिया, आप लोग देख सकते। कपड़े अपने फैला दिए इसने, देखो सारे कपड़े निकाल दिए इसने। इतना शैतान, इतना शैतान। फिर मैंने एक लड़के से बोला, और जिससे हम दूध लेते हैं डोलची से, उसमें मैंने पैसे डाले और उसको बोला कि एक कुरकुरा ला के दो, तब ये माना। शैतानी दोगे अब तुम? बोलो हाँ या ना, दोगे शैतानी? बोलो यस या नो। इधर देखो, इधर देखो माँ की तरफ। शैतानी दोगे? अब गंदे काम करोगे? इधर देखो, देखो इसकी एक्टिंग तो देखो। बड़े होके ये देखो कितना सुनेगा मेरी। इधर देखो, अब शैतानी दोगे? नहीं दोगे ना? नहीं दोगे? दोगे शैतानी? मुंह से बोलो, मुंह से बोलो नहीं दोगे शैतानी। अब कपड़े फैलाओगे? फैलाओगे कपड़े? हाँ या ना, बोलो जल्दी। ना ना, रो रो के देखो पूरा पसीने में बाल भीग गए और सैंडल पहने था। मैंने कहा ठीक है चलते हैं अभी, लेकिन इसने ना रो रो के बुरा हाल कर दिया। आप शैतानी दोगे क्या? हाँ ये देखो, ये है। ला कुरकुरा दे इधर, चलो वापस कर देते हैं। ला कर दूं वापस? दे दूं उसको? हैं? तो शैतानी दोगे? पक्का? आ जाओ माँ के पास। हाँ खोलेंगे, इधर आओ, माँ के पास आओ। कान पकड़ो पहले, सॉरी बोलो। सॉरी नहीं बोलेगा, देख रहे हो आप लोग इसके नखरे। ठीक है बेटा, आप कुरकुरा भी नहीं मिलेगा, चलो भागो। तो कान पकड़ लो पहले, सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो। हाँ दे रहे, सॉरी। कान पकड़ना, देखिए कैसे पकड़ता है कान। छॉई बोलना, छॉई। कैसे कैसे कैसे? हाँ तुतरे देंगे, सब लोग बोलते हैं। छॉई कैसे बोलते हैं? तुतरे देखो, ले तुतरे ले। अब बताओ, अब रोओगे तुम? नहीं। शैतानी दोगे? नहीं। पक्का? बोलो जल्दी। तुम्हें हॉस्टल में छोड़ के आए? बोलो हॉस्टल छोड़ के आऊं? रोओगे तुम? इधर देखो, इधर देखो, सामने कैमरे में देखो।
कैमरे। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं इस 1.5 साल के बच्चे की एक्टिंग देखो आप। ये लाड़ प्यार का ये नतीजा है। इसके पापा इतना प्यार करते हैं ना इसको, अब इसके पापा की भी खैर नहीं और इसकी भी नहीं। अब ये बताओ शैतानी दोगे? हाँ ना बोलो जल्दी, शैतानी दोगे? बोलो, बोल तो दो कम से कम, नहीं कि हाँ। परेशान करोगे माँ को? बोलो। अच्छा बोल दो, अच्छा बोल देना, परेशान करोगे माँ को? हैं? एक्टिंग बाज। अब इसको कुरकुरा खाना है, घूंसा दूं मुंह में, बेवकूफ।